अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर अब्बास टफ़ न्यूज़ से मुखातब हूँ। तो दोस्तों, आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं और ये बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपको कारोबार का एक मुकम्मल निचोड़ बताएंगे कि कारोबार कैसे होता है, कारोबार की कैसे ग्रो की जाती है, कारोबार में यानी कि जो हालात ऐसे ऐसे आते हैं उसके साथ कैसे मुकाबला किया जाता है। एक बंदे का कारोबार 1 करोड़ का है और दूसरे बंदे का कारोबार 5 लाख का है। 5 लाख वाले के पास कस्टमर ख़त्म ही नहीं होते, इतने कस्टमर आ रहे होते हैं, इतने आ रहे होते हैं। और लोग देखते हैं कि यार ये छोटी सी दुकान, छोटी सी कारोबार कर रहा है, लेकिन इसके पास कस्टमर का इतना रश है। और साथ ही एक बंदा है, उसका 1 करोड़ का काम वो भाई कर रहा है, लेकिन उसके पास कस्टमर जाता नहीं है। पहली बात तो ये है कि अपना लहजा अच्छा रखें, लहजा अच्छा रखें, खुश मजाज लहजा रखें। आपके पास कस्टमर पूछता है तो किसी चीज़ का भी आपको फ़ौरन जवाब देना चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि कस्टमर रश होता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं, उसे ऐसे तरीके से जवाब देते हैं कि उसको बड़ा गुस्सा लगता है कस्टमर को। तो पहले दूसरी बात यह है कि कस्टमर अल्लाह ताला की रहमत होती है और जो रिज़्क़ आपके पास चल के आता है उसकी कदर किया करें। आजकल आपको पता है कारोबार के कुछ हालात बहुत संजीदा हैं और कारोबार को आप अल्लाह की नेमत समझ के करें। और जो कस्टमर आता है वो भी अल्लाह की नेमत समझ के उसको उसे समात दिया करें। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का कारोबार नहीं चलता उनकी रीज़नें ये हैं कि उनको कारोबार करने का तरीका सही नहीं आता। पहली उनकी सबसे बड़ी जो रीज़न है उनका ख़रीदो फ़रोख्त की होती है। हमेशा कारोबार की सबसे बड़ी जो रीज़न है ख़रीदो फ़रोख्त है। जब तक आपकी ख़रीदो फ़रोख्त अच्छी नहीं होगी तो आपका कारोबार किसी तरह भी नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि आपका इख़लाक़ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इख़लाक़ अच्छा होना चाहिए, ग्राहकों से जो है ना अच्छी गुफ्तगू से आपको बात करनी चाहिए और खुश मिजाज से बात करनी चाहिए। ख़रीदो फ़रोख्त से मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ख़रीदो फ़रोख्त दुकानदार का एक अहम हिस्सा है। अगर एक बंदा आप एक दुकानदार एक चीज़ को ख़रीद के आ रहा है, जामा शीरी की बोतल समझ लें या जामा शीरी का गत्ता समझ लें कि एक बंदा 4400 का ख़रीद के आ रहा है, 4500 का ख़रीद के आ रहा है, वही गत्ता आप 6000 का ख़रीद के आ रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है जो 4500 का ख़रीद के आएगा उसे देख लें कि कितने की बोतल पड़ती है और जो 6000 का ख़रीद के आएगा उसे देखें कितने की पड़ती है। अब जो 4500 के ख़रीद के आएगा उससे 360 की पड़ेगी और वो 400 की जामा शीरी की बोतल दे देगा। आप 6000 का गत्ता ख़रीद के आएंगे तो आपको 500 की पड़ेगी और वो बोतल आप 550 में सेल करेंगे। तो ज़ाहिर बात है जो बंदा 400 की बोतल सेल कर रहा है और जो बंदा 500 की बोतल 550 की सेल कर रहा है, तो मुझे आप बताएं कि 400 वाले के पास कस्टमर जाएंगे या 550 वाली बोतल के पास कस्टमर जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है जिसने ख़रीदो फ़रोख्त अच्छी की होगी तो ज़ाहिर बात है वो डिस्काउंट के साथ माल देगा। तो उसके बाद ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर टाइम दिया करें, मार्केट का जायज़ा लिया करें। और ख़रीदो फ़रोख्त कुछ लोग कहते हैं कि हमें सही करनी नहीं आती, तो उसका तरीका हमने ये बताया है कि हमने अपना 50 साल का आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप चीज़ की मकदार के साथ ख़रीदें चीज़ को ना, ऐसा ना ख़रीदें कि जो दर्जनों में लेते हैं इस तरह ना लिया करें। तो कोशिश किया करें कार्टनों के हिसाब से माल जब लेना शुरू करेंगे ना, आपका बिज़नेस अच्छा होगा। कार्टनों के लाइफ़बॉय साबुन का कार्टन ले लिया, सेफगार्ड का कार्टन ले लिया। उसके बाद बोतल शैम्पू वगैरह का आपने कार्टन ले लिया, माचिस का कार्टन ले लिया, घी का गट्टू ले लिया, चीनी का आपने गट्टू ले लिया, घी का कार्टन ले लिया। इस तरह मकदार अच्छी के साथ आपने चीज़ों को लेना है और आपने चीज़ों ऐसी जगह से ख़रीदो फ़रोख्त करनी है जहाँ से आपको अच्छा रेट मिल रहा हो। आप ये ना सोचा करें कि यार वहाँ से बहुत दूर फ़लाँ दुकानदार जाता है, बहुत दूर जाता है, वहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त करके आते हैं, मैं नज़दीक करके आता हूँ लेकिन मुझे महंगी मिलती है, मैं जल्दी आ जाता हूँ, वो दूर से लेने जाता है, वो लेट आता है। तो लेट और जल्दी को ना देखें, जहाँ भले आपको दूर जाना पड़े आप जाया करें, लेकिन जो है ना ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर आप टाइम लगाएं। ठीक है, आप 1-2 मरतबा ऐसे दुकानदार के पास जाएं बड़े लेवल के ऊपर और उससे अच्छी खासी जब आप ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक उसके जहन के अंदर आ जाएगा कि यार ये अच्छी खासी से ख़रीदो फ़रोख्त करता है और अच्छी और बड़ी ख़रीदो फ़रोख्त करता है, तो वो आपको ऑटोमेटिक सही रेट के ऊपर माल देगा। उसे आपने जाके बताना है कि भाई मैं होल सेल पे देना है या मैं सेल में नहीं करता हूँ, जब मैं बड़े लेवल के ऊपर काम करता हूँ, तो जो रेट आप दे रहे हैं इस रेट के ऊपर हमने सेल करना है, तो मेहरबानी करें, हमने फ़लाँ से भी लेना है, फ़लाँ से भी लिया है तो हमें वहाँ से ये रेट मिलते हैं, आप ये रेट भी दे रहे हैं। तो इस तरह की जब आप बातचीत करेंगे इंशाल्लाह वो आपसे अच्छा डिस्काउंट देंगे। और अपना एक नाम पैदा करें और डिस्काउंट ऑफ़रें लगाएं अपनी दुकान के ऊपर ना,
एक परचेजिंग तो आपने अच्छी करनी है, जिसकी आपने अपनी दुकान के ऊपर एक डिस्काउंट ऑफ़र लगाएं। जो चीज़ें बड़ी होती हैं, ठीक है, जैसे चीनी है, घी है, किराने स्टोर में चीनी घी एक बहुत बड़ा अहम आइटम है। चीनी घी बहुत बड़ा अहम आइटम है। जितने भी कस्टमर आते हैं वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई चीनी का क्या रेट है, घी का क्या रेट है। उसके बाद उसने चावल लेनी है, दालें लेनी है, तेल लेने हैं, साबुन लेने हैं, सर्फ लेना है, जो कुछ भी लेगा उनके रेट आपसे नहीं पूछेगा। दो चीज़ों के रेट पूछेगा, वो साइड पे हो जाएगा, वो आपसे कहेगा भाई ये चीज़ें मुझे दे दें, ये बिल बना के मुझे बताएं। ठीक है, इतना ही आपसे सवाल करेंगे। तो अगर आपका चीनी घी मार्केट से अच्छे रेट पे है, कम रेट है, तो ऑटोमेटिक ग्राहक आपके पास खड़े रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये चीज़ें महंगी होंगी तो ग्राहक आपसे पूछते ही चला जाएगा आपकी दुकान से। तो ये चीज़ें आपने, उसके बाद आपने कैशबैक किस तरह देना है कि अगर आपने लिख के खड़ा देना है, या इस तरह ही आपने, यानी कि जैसे आपको मुनासिब लगे कि आपने अपनी दुकान पे कैशबैक ये देना है कि जो लोग 5,000 की ख़रीदो फ़रोख्त करेगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसे जामा शरी दूँगा, जो लोग 10,000 की ख़रीदो फ़रोख्त करेगा मैं उसे कोक का पैड दूँगा। यानी कि जो भी आपको मुनासिब लगे, 100-200 का जितना भी आपको डिस्काउंट मुनासिब लगे, अपना प्रॉफिट बना के, यानी कि 10,000 के अंदर आपको मार्जिन कितना मिल रहा है, 10,000 के अंदर आपको 500 का मार्जिन मिल रहा है, तो आपने 200 का, 150 का कैशबैक दे देना है। यानी किस तरह आपने अपना मार्जिन वगैरह बना के उसको कैशबैक देना है। और यानी कि उसके बाद जो है ना, अपने दुकान के ऊपर जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो ख़त्म ना होने दिया करें। जो अहम चीज़ें होती हैं अपनी शॉप के ऊपर रखें। ठीक है, शॉप के ऊपर दूसरी बात है कि अपना मुकम्मल आइटम रखें, ग्राहक को आगे ना जाना पड़े। ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि कस्टमर को आधा सामान यहाँ से लेना पड़ता है, आधा वहाँ से लेना पड़ता है। तो अपनी दुकान के ऊपर आइटम का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात अधूरे आइटम रख